हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉकेट में। आज हम बात करने वाले हैं 1857 की एक ऐसी क्रांतिकारी लड़की जिसका नाम था मैना कुमारी। शायद ही आज कोई उसको जानता हो या उसके बारे में पढ़ा हो। तो आज हम बताने वाले हैं, ये बात उस समय की है जब 1857 की क्रांति चल रही थी। उस समय बिठूर में नाना साहब पेशवा राज करते थे। वहाँ भी अंग्रेज़ों की गंदी राजनीति पहुँच चुकी थी और उसे भी कब्जा में लेने का प्लान बना चुके थे। यह बात पेशवा को पता तो थी, लेकिन उनको पहले 1857 के लिए जो पूरे देश में एक क्रांति मची हुई थी, उसमें हिस्सा लेना था। तो उन्होंने सिर्फ अपने राज्य पे आक्रमण होने के खबर से बेखबर रहे, क्योंकि उन्हें राज्य ही नहीं पूरा देश भी बचाने के फिराक में थे। तो बात करते हैं, एक दिन की बात है कि नाना साहब पेशवा जी 1857 की क्रांति के लिए वहाँ से निकल गए और अपने महल में अपनी एक बेटी, दत्तक बेटी थी जो गोद ली हुई थी, उसका नाम मैना कुमारी, उसको तथा कुछ सैनिकों को छोड़ के महल से चले गए थे ताकि क्रांति में हिस्सा ले सकें। यह बात अंग्रेज़ों के मुखबिर ने आके बताई कि नाना साहब अब बिठूर में नहीं हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने बिठूर पे आक्रमण कर दिया। जो कुछ सैनिक थे बिठूर में, वो बड़े ही साहस से लड़े, अंततः कम होने की वजह से मारे गए। शाम हो गई, सब कुछ ढूंढते रहे, लूटपाट की अंग्रेज़ों ने, लेकिन मैना कुमारी को न पा सके। सारे लोग जा चुके थे, कुछ ही सैनिक वहाँ पे बचे थे अंग्रेज़ों के। तो मैना कुमारी ने सोचा कि शायद सब जा चुके हैं, तो अब निकलते हैं। लेकिन जैसे ही निकली, अंग्रेज़ों ने उसको देख लिया और उसको बंदी बना लिया। उसको बंदी बनाने के बाद उसको पहले एक पेड़ से बांध दिया और कई सारी यातनाएं दी गईं। उससे नाना साहब के बारे में जानकारी लेना चाहते थे, लेकिन धन्य है ऐसी क्रांतिकारी पुत्री जो अंग्रेज़ों की आँखों में आँखें डाल के बोली कि मेरे बाबा तेरे लिए गए हैं, तुमको इस देश से उखाड़ फेंकने के लिए गए हैं, तुम जो करना चाहते हो कर लो। यह बात सुनकर अंग्रेज गुस्से से पागल हो गया और मैना कुमारी को जिंदा ही जला दिया। चलते हुए भी वो भारत माता की जय के नारे लगाती रही और अंतिम सांस को प्राप्त हुई। धन्य है ऐसी वीरांगना पुत्री, धन्य है।